ये कहानी एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया की है जो अपने बच्चों के साथ जंगल में खुशी खुशी रहती थी। उसके छोटे से घर में वो अपनी दुनिया बसाए हुए थी बिना किसी चिंता के। ये कहानी उसकी जिंदगी के उस समय की है जब बारिश जंगल में आई थी और उसे और उसके बच्चों को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा था। लेकिन जंगल के शरारती काले कौवे और चालाक लोमड़ी की साजिशों के बावजूद टुनटुनी चिड़िया अपनी खुशी को कायम रखने में सफल रही या नहीं, ये जानने के लिए चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। जंगल के खूबसूरत कोने में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने नन्हे से घर में बैठी हुई थी। उसका घर एक पुरानी पेड़ की शाखा के नीचे था जो बारिश से बचने के लिए बहुत सही था। टुनटुनी और उसके बच्चे बारिश की बूंदों को देख रहे थे जैसे वो हर बूंद में एक नया गीत सुनते हैं। देखो बच्चों, कितनी खूबसूरत बारिश हो रही है। ये तो हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है। हमारी बीती गर्मियों की मेहनत अब फलित हो रही है। देखो तो कितनी हरियाली फैली है। ये नज़ारा देखकर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। माँ, क्या हम इन बूंदों में नहाएंगे? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, इन बूंदों से ज्यादा हमें अपने घर की गर्मी और उसकी सुरक्षा की जरूरत है। ये बारिश हमें हमारे घर के अंदर ही सुरक्षित रखेगी। बारिश में घर से बाहर जाने की सोचना भी मत। लेकिन माँ, क्या हमें बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए? मुझे तो बारिश में उड़ने का मन कर रहा है। बिल्कुल बच्चों, हम कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि बारिश का पानी कहीं हमारे घर में ना घुस जाए। जब तक बाहर खेलना ठीक है। हमें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए ना बच्चों। मम्मा, हम कुछ देर बाद खेलेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी बीच जंगल में रहने वाला काला कौवा, जिसका नाम था कालू, जो टुनटुनी चिड़िया के घर के पास से गुजर रहा था, उसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए रुक गया और ये सब देखा। कालू ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे बिना किसी चिंता के बारिश का आनंद ले रहे थे। उनका घर सुरक्षित था और वो सभी खुश थे। कालू के मन में सोच आया, ये छोटी सी चिड़िया कैसी खुश है। ये कोई नहीं जानता कि जंगल में बारिश के बाद कितना संकट आता है। मैं इसे एक बार अपनी चाल से दिखा दूं कि खुश रहने के लिए जो वो कर रही है वह सब गलत है। कालू ने सोचा। फिर अपनी चालें चलने के लिए लोमड़ी, जो जंगल की सबसे चतुर जानवरों में से एक थी, वो उसके पास गया। लोमड़ी, तुम तो जानती ही हो टुनटुनी चिड़िया के घर में कितनी खुशी है। मुझे लगता है हमें इसे तोड़ने का एक तरीका खोजना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। कालू टुनटुनी तो खुश है, लेकिन हमें उसकी खुशियों में खलल डालने का मौका मिल सकता है। ठीक है लोमड़ी, तुम अपने दिमाग से कुछ ऐसा करो जिससे टुनटुनी चिड़िया का आत्मविश्वास टूट जाए और उसकी खुशी चली जाए। लोमड़ी ने सोचा और फिर एक उपाय सुझाया। मैं जानती हूँ कालू, हम टुनटुनी चिड़िया को यह बताने की कोशिश करेंगे कि बारिश के बाद उसकी सुरक्षा खतरे में है। मैं उसके घर के पास जाकर उसे डराने का काम करूँगी। बिल्कुल, तुम अपनी चालाकी से यह कर सकती हो लोमड़ी। लोमड़ी ने चुपके से टुनटुनी चिड़िया के घर के पास पहुंचने का रास्ता बनाया। जब टुनटुनी उसके बच्चे बारिश का आनंद ले रहे थे, लोमड़ी ने आवाज में डर पैदा करते हुए कहा, तुम सब ध्यान दो, बारिश का पानी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तुम्हारा घर तैरने लगेगा, तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, तुम सब डूब सकते हो। क्या ये सच है? तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे तुम्हारी बातों का कोई विश्वास नहीं है। मैं जानती हूँ ये सब तुम मुझे डराने के लिए कह रही हो। नहीं चिड़िया, मगर हाँ देखो, अगर तुम नहीं संभलोगे तो तुम्हारा घर बह जाएगा। तुम्हारी खुशी बस कुछ ही समय की बात है। माँ, हमें क्या करना चाहिए? डरो मत बच्चों, हमें अपने घर के भीतर ही रहकर अपनी सुरक्षा करनी होगी। अगर लोमड़ी ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डर जाना चाहिए। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हम सही तरीके से सुरक्षा बरतेंगे तो कोई भी खतरा नहीं आएगा। तुम सब घबराओ मत। टुनटुनी चिड़िया ने बच्चों को समझाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके घर में सब कुछ सुरक्षित है। उसने खुद भी फैसला लिया कि उसे अपनी खुशी और आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। लोमड़ी और कालू की साजिश को नाकाम करना उसकी जिम्मेदारी थी। लोमड़ी, तुम जानती हो कि हम कितना संघर्ष करते हैं। ये छोटा सा घर, ये छोटे छोटे दिन और ये बारिश
सब हमारे लिए कितनी बड़ी उम्मीदें लेकर आती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम हमें तोड़ सकोगी? नहीं लोमड़ी नहीं, हम अपने घर में आकर यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें किसी का डर नहीं है। हमारी खुशी और हमारी उम्मीदों को कोई नहीं छीन सकता। ये घर सिर्फ दीवारों से नहीं बना है, ये हमारी मेहनत और प्यार से बना है। लोमड़ी और कालू दोनों ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया अपनी बात पर अड़ी है। उन्हें ये समझ में आया कि टुनटुनी का आत्मविश्वास उसे तोड़ नहीं सकता। वो दोनों अपने रास्ते पर लौट गए। लेकिन ये कहानी टुनटुनी चिड़िया की दृढ़ता और आत्मविश्वास की थी। कुछ समय बाद जंगल में एक और बड़ी बारिश आई, लेकिन इस बार टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे बिना किसी डर के अपने घर में आराम से रहे। वो जानते थे कि यदि वो अपने घर और एक दूसरे की मदद से अपने विश्वास को बनाए रखेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं उनकी खुशी को छीन सकती। कालू और लोमड़ी ने अपने खेल खत्म किए, लेकिन टुनटुनी चिड़िया हमेशा अपनी खुशी और आत्मविश्वास के साथ जंगल में रहकर एक उदाहरण बनाती रही। बच्चों, अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है या तुम्हारी खुशी छीनने की कोशिश कर रहा है, तो याद रखना तुम मजबूत हो। तुम्हारे पास जो खुशियाँ हैं, वही तुम्हारी असली ताकत है। किसी भी मुश्किल से तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं। यही असली खुशियों का मतलब है मेरे बच्चों। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को हिम्मत और एकता का पाठ पढ़ाया। जानी, तुम सब कौन हो और मेरे घर में कैसे घुस आए? तुमने हमारी माँ को किडनैप करके अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे हैं? काफी तेज बच्चे हैं। तभी टुन्नू और रानी चिड़िया तीर कमान से बीड़ू बिल्ला की आंखों पर हमला कर देते हैं। एक बड़े से जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कुछ दिनों पहले ही दुर्घटना में मर गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने 4 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। टुनटुनी बड़ी ही मुश्किल करके कुछ पैसे कमाती थी और उसी से टुनटुनी घर का खर्च चलाती थी। एक दिन टुनटुनी जंगल में मजदूरी करके वापस आ रही थी कि तभी टुनटुनी को अपने पति का पुराना दोस्त कालू कौवा मिलता है। अरे टुनटुनी भाभी जी, आप यहाँ कैसे? और बंटी कैसा है? अरे कालू भाई साहब, आपको नहीं पता क्या? कुछ दिनों पहले बंटी की मौत तो एक दुर्घटना में हो गई थी। बंटी के मर जाने के बाद 4 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर आ गई। अपने घर का पालन पोषण करने के लिए यहीं पर मजदूरी करने आती हूँ। अरे टुनटुनी भाभी, बंटी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन आप इतनी दूर मजदूरी करने क्यों आती हो? आपके जंगल में भी तो मजदूरी होती होगी, आप वहीं मजदूरी क्यों नहीं कर लेती? हाँ कालू भाई साहब, मेरे जंगल में मजदूरी होती तो है, लेकिन बहुत कम दाम मिलते हैं और उन पैसों से मेरे बच्चों का पेट नहीं भर पाता है और ना ही कुछ बचा पाती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा दूर आने का कष्ट उठा लेती हूँ। कम से कम मजदूरी तो अच्छी मिल जाती है यहाँ। अच्छा ठीक है भाभी जी, जैसा आपको ठीक लगे। कालू भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। मेरे 4 बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 3 + 9 + 1 कितने होते हैं। टुनटुनी अपने घर वापस आती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। तभी टुनटुनी की बड़ी बेटी रानी अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, आज ना टिंकू और लाडो ने फिर से लड़ाई करी। मैं दोनों को मना कर रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने मेरी नहीं सुनी। कितनी बार तो इन लोगों को समझा चुकी हूँ कि ऐसे लड़ाई झगड़ा मत किया करो, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। और मम्मी, आज स्कूल की टीचर भी हम 4 को स्कूल की फीस मांग रही थी। मैंने उनसे कह दिया कि मैं मम्मी से पूछकर आपको बताती हूँ। अब बताइए मम्मी, मैं टीचर से क्या कहूँ? अरे मुझे तो तुम सबकी फीस के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। अगर याद होता तो कालू भाई से थोड़ी मदद ले लेती। अब मुझे कल अपने मालिक से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी। रानी बेटा, तुम ना अपने टीचर से कुछ दिनों की मोहलत मांग लेना। ठीक है मम्मी, मैं टीचर से कहूँगी। अगर टीचर मान जाती हैं तो ठीक है, वरना फिर हम सबको अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तभी घर में बाकी बच्चे एक साथ आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, मम्मा हमें खाना दे दो। हाँ चलो, तुम 4 बैठो, मैं तुम सबको खाना देती हूँ।
टुनटुनी अपने चारों बच्चों को खाना निकाल कर देती है। 3 भाई बहन खाना खाकर घर से बाहर निकल जाते हैं। बस रानी चिड़िया अपना खाना नहीं खाती। क्या हुआ बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? भूख तो लगी है, मैं तो आपके साथ खाना खाने के लिए रुकी हूँ। मुझे पता है आपने अपने लिए खाना नहीं बचाया, सारा खाना हम लोगों को दे दिया। लीजिए, अब मेरे में से ही खाना खा लीजिए। काश मेरे वो तीनों बच्चे भी तुम्हारी ही तरह समझदार होते। टुनटुनी और रानी चिड़िया खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी अपने मालिक के घर जाती है। मालिक, मुझे आपसे थोड़ी से पैसे उधार चाहिए। मुझे अपने चारों बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। हो सके तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके मजदूरी से काट लेना। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, ये लो, तुम अपने बच्चों की फीस जमा कर दो। मैं धीरे धीरे तुम्हारी मजदूरी में से काट लिया करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। टुनटुनी खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर लौट रही थी कि तभी वहाँ पर बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया को देख लेता है और उसके हाथ में इतने सारे पैसे देखकर बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया को किडनैप कर लेता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को किडनैप होते हुए देख लेता है और तुरंत टुनटुनी के घर आकर टुनटुनी के चारों बच्चों को ये बात बताता है। बच्चों, मैं कालू कौवा हूँ, तुम्हारी माँ को किडनैप कर लिया है। मैंने उन्हें किडनैप होते हुए देखा है। तुम सब चलो मेरे साथ, अपनी माँ को बचा लो, वरना पता नहीं शैतान तुम्हारी माँ के साथ क्या करेगा। कालू कौवा सभी को बिल्लू बिल्ला के इलाके में छोड़ देता है। टुनटुनी के चारों बच्चे बिना किसी डर के उसके घर में घुस जाते हैं। बिल्लू बिल्ला जैसे ही चारों बच्चों को अपने सामने देखता है। जानी, तुम सब कौन हो और मेरे घर में कैसे घुस आए? तुमने हमारी माँ को किडनैप करके अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुमने हमारी माँ को पकड़कर हमसे जो दुश्मनी मोल ली है ना, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। हमारी माँ को छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे हैं? काफी तेज बच्चे हैं और जुबान तो इनकी उससे भी ज्यादा तेज है, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस बहुत हुआ, अब तुम हमारी माँ को छोड़ दो, वरना क्या छोटी चिड़िया? तभी टुन्नू और रानी चिड़िया तीर कमान से बिल्लू बिल्ला की आंखों पर हमला कर देते हैं। बिल्लू बिल्ला की दोनों आंखें फूट जाती हैं। तभी टुनटुनी अपने चारों बच्चों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। देखा बच्चों, अगर साथ मिलकर बिना लड़ाई झगड़ा करके रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसलिए तो कहते हैं एकता में बल है, और तुम सभी एक साथ रहना। कालू कौवा जंगल के बाजार में अंडे बेचने का काम किया करता था। उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया भी खेती बाड़ी में उसकी मदद किया करती थी, लेकिन उसकी माँ टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि टुनटुनी चिड़िया बस उसकी सेवा करती रहे। पता नहीं ये आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, जो घर से बाहर काम करने के लिए जाती हैं। अरे कहते हैं कि घर से बाहर अगर बहुएं काम करें तो इससे अपशगुन होता है। अरे माँ, टुनटुनी खेती बाड़ी में मेरी मदद करती है तो उससे अंडे और अच्छे से उगते हैं। कमाई में 2 गुना मुनाफा हो जाता है। पर वह देखने से पहले एक बाप अपने बच्चों के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर देता है और सब कुछ जानते हुए भी उफ तक नहीं करता, तो उस बाप के लिए एक लायक और एक फॉलो तो कर ही सकते हो। साथ ही अपने बेचारे बाप के लिए कमेंट में यह वाला इमोजी जरूर से। वही टुनटुनी चिड़िया इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। वो तो माँ दुर्गा की भक्त थी। वो पूरा मन लगाकर माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। हे माँ, इस साल भी हमारे खेतों में अंडे की अच्छी फसल उग जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, काश कि अपने खेत में भी कभी सोने के अंडे उग जाएं, तो फिर हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? ऐसा भी कभी होता है क्या? दोनों मियाँ बीवी ऐसी हंसी मजाक करके अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनकी माँ टूनी चिड़िया आधी रात को तंत्र मंत्र की पूजा करती थी। वो इन सब बातों पर अंधविश्वास किया करती थी। मेरे परिवार पर कोई खतरा ना आए, इसलिए ये तंत्र मंत्र करना जरूरी है। अगले दिन, बेटा, ये ताबीज तेरी रक्षा के लिए है, इसे हमेशा पहने रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, इसे उतारना मत। लेकिन उसी दिन उसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। खेती बाड़ी करते समय उसके पैरों में सांप काट लेता है।
टुनटुनी बचाओ, टुनटुनी बचाओ। कालू की आवाज सुनकर टुनटुनी उड़ती हुई उसके पास आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कालू हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुका था। टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। कालू कोई के मरते ही टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के ऊपर अत्याचार शुरू कर देती है। ये सब तेरी वजह से हुआ है मनुष्य। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर बहुएं बाहर काम करने जाएंगी तो अपशगुन होगा। आज तेरी वजह से बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तू ही हत्यारन है मेरे बेटे की। ये कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को डंडे से पीटने लगती है। मार खाती हुई टुनटुनी जोर जोर से रो रही होती है। इसके बाद टूनी चिड़िया उसे घोंसले से निकाल देती है। जा निकल जा मेरे घोंसले से। कलमुही, तेरा अब इस घोंसले से कोई नाता नहीं है। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप उस घोंसले से निकल जाती है और जाते हुए अपने साथ दुर्गा माँ की मूर्ति ले जाती है। रास्ते में इधर उधर भटकते हुए वो रोती रहती है। चलते चलते अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पता नहीं क्यों पल भर में ही तूने मेरी सारी दुनिया बदल दी भगवान। एक झटके में ही मेरा सब कुछ चला गया। ये सोच सोच कर वो रो रही होती है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना कहते ही टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक बूढ़ी चील के घोंसले में है। अरे ये क्या, ये मैं कहाँ आ गई? तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में ही हो बेटी। आपके घोंसले में? लेकिन मुझे यहाँ कौन लाया? तुम एक पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई। हाँ, मैं अचानक बेहोश हो गई थी। बस इतना ही याद है मुझे। पता नहीं क्यों अचानक चक्कर आ गए। उसके बाद वो बूढ़ी चील टुनटुनी चिड़िया को खाना खाने को देती है। खाना खाने के बाद ही टुनटुनी चिड़िया को गहरी नींद आ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। आधी रात को टुनटुनी की नींद टूटी तो वो देखती है कि वो घोंसले में बंद है। अरे ये क्या, मुझे किसने बंद करके रखा है? टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि वो बूढ़ी चील एक बड़ी हांडी में खौलता हुआ पानी गर्म कर रही है। टुनटुनी को जागते हुए देखकर वो बूढ़ी चील हंसते हुए उससे कहती है, मैंने कहा था ना, तुम्हारा सारा दर्द कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। आखिर आप चाहती क्या हो? तुम्हारे पेट में जो छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे का मांस मुझे बहुत पसंद है। अब तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को खाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया को समझ आ गया कि वो बूढ़ी चील कोई जादूगरनी या चुड़ैल है। वो रोते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे इस बच्चे के खातिर ही मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ना ही होता तो तुझे यहाँ लाती ही क्यों। अब मैं तुझे हांडी के अंदर उबाल कर खाऊंगी। इतना कहते ही टुनटुनी के पास दुर्गा माँ की मूर्ति थी। उसने उस मूर्ति से बूढ़ी चील के सर पर वार किया, जिससे उस बूढ़ी चील के सर पर चोट लग गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। इतने में टुनटुनी को वहाँ से उड़ने का मौका मिल गया और उड़ते उड़ते बहुत दूर चली गई। टुनटुनी चिड़िया थक गई और एक जगह पर जाकर बैठ गई और फिर रोते हुए अपने पति को याद करने लगी। आप ठीक ही कहते थे। काश हमारे पास सचमुच के सोने के अंडे होते तो हमें इतनी सारी परेशानियों का सामना ही नहीं करना पड़ता। उसके इतना कहते ही उसके पास जो छड़ी थी उससे एक रोशनी निकली और टुनटुनी के सामने सचमुच का सोने का अंडा उसके पास में आ गया। अरे ये क्या, ये तो सचमुच के सोने का अंडा है। ओह, इसका मतलब ये छड़ी जादुई छड़ी है। अब तो मैं इससे ढेर सारे सोने के अंडे ले पाऊंगी। और साथ ही करके आगे बने बगीचे में अंडे की खेती करने लगी और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।